Okay, so today in on the 21st day of the marathon, we are going to discuss about present perfect continuous. As in the previous lesson, we have done all the definites and we have done the continuous tenses, and now we are going to we have also done perfect tenses. Now we are going towards the perfect continuous tenses. Okay, and beside perfect continuous tenses, we'll be also discussing with the conditional sentences, right? So we'll be doing conditional sentences also. Okay, so we are going with the first slide of ours. First, we have to recall. What is the recalling? What we did in the last class was obligations and necessity, right? Obligations के मतलब होते हैं वो फराइज जो आपको हर हाल में करने होते हैं, और इसके लिए जो हमने नेसेसिटी और obligations के लिए जो हमने मॉडल्स यूज किए थे वो हैव टू, हैज टू इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, और अगर आप पास्ट में बात करनी है तो हैड टू, और फ्यूचर में बात करनी है तो विल हैव। ठीक है जी, ये हमने किया था अपनी लास्ट क्लास में। ओके जी, अच्छा जी, अब आप आ जाइए। फॉर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि आई हैव बीन डिलीवरिंग पिज्जा सिंस 2013। इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको साफ पता चल रहा है कि मैंने पिज्जा डिलीवर करना शुरू किया था 2013 में। बट इसके साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि मैं अभी भी पिज्जा डिलीवर करता हूँ। कैसे? बिकॉज इन द प्रीवियस डेज वी हैव स्टडीड दैट बीन का इस्तेमाल, गॉन और बीन का हमने डिफरेंस देखा था कि गॉन का मतलब होता है कि काम खत्म हो चुका है, बीन का मतलब होता है कि अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है, तो सेम हियर, आई हैव बीन डिलीवरिंग पिज्जा सिंस 2013। मुझसे क्लास में किसी ने, आई थिंक इकरा, आपने पूछा था बेटा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर, तो वो आज हम इंशाल्लाह ताला कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस जो होते हैं, इनका बेसिक यूजेज क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप इनकी उर्दू ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो द उर्दू ट्रांसलेशन इज वेरी सिमिलर टू कॉन्टिन्यूस। यानी कि अगर मैं इसकी जगह लिखती कि आई एम डिलीवरिंग पिज्जा, मैं पिज्जा डिलीवर कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं लिख रही हूँ आई हैव बीन डिलीवरिंग पिज्जा, तो इसका मतलब यही है कि मैं पिज्जा डिलीवर कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे हैव बीन लिखने का रीजन ये है कि यहाँ पे कोई टाइम का जिक्र होगा। उर्दू ट्रांसलेशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेम है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेम है, सिमिलरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सेम है। ठीक है जी, तो एक चीज ये हो गई। फिर आपको अगर कोई ऐसा, जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम को अगर देखें, इस टेबल को, तो दे हैव मेंशन पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। 2013 से 2013 से इन्होंने पिज्जा डिलीवरी शुरू की एंड टिल टुडे ही इज डूइंग द सेम जॉब। तो हम ये वाला टेंस यूज करेंगे। कौन सा वाला टेंस? आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला टेंस है। ठीक है जी, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि क्यों हम यूज कर रहे हैं इस टेंस को। ओके, नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि एन एक्शन विच हैज बिगन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट, ये टेंस हम ऐसे उसके जुमलों के लिए या ऐसी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि शुरू तो पास्ट में हुए थे लेकिन अभी तक वो कंटिन्यू है। जैसे कि डिलीवरी वाली हमने एग्जांपल ली है कि वो अभी भी पिज्जा डिलीवर कर रहा है, हालांकि ये शुरू 2013 से हुआ था, लेकिन 2013-24 अभी तक वो क्या कर रहा है, वो काम जारी है। इसलिए हमने इस जुमले को लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जुमले का इंतखाब किया। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर? बहुत आसान स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है प्लस हैज बीन है और प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब की है और ऑब्जेक्ट है। और अगर आप प्लूरल में बात करेंगे तो अगेन हम प्लूरल के लिए हैज तो यूज नहीं कर सकते, लिहाजा वो हैव बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आपके पास एक और चीज है कि जो हम टाइम ड्यूरेशन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए शो करने के लिए, जब हम वो टाइम ड्यूरेशन को जब हम जिक्र करते हैं ना, तो फॉर दैट वी नीड टू प्रीपोजिशंस। हमें वहां पे दो प्रीपोजिशंस की जरूरत पड़ती है और वो होते हैं सिंस या फॉर। ठीक है, इसका यूजेज लोग परेशान होते हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंस और फॉर की ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि अगर किसी ड्यूरेशन का जिक्र हो रहा होगा, ड्यूरेशन से मुराद क्या होती है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट हो, तो वो ड्यूरेशन होती है। जबकि सिंस जो है सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसमें आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। मैं तो चाइल्डहुड से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बचपने से ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, मैं अपने बचपने से क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग तो उसने बता दी बचपन तक, लेकिन अभी तक उसने एंडिंग नहीं बताई। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं यार मैं 4 साल से क्रिकेट खेल रहा हूँ, 4 साल से, अब ये क्या है, इस ड्यूरेशन की स्टार्टिंग पॉइंट भी और एंडिंग पॉइंट भी है।
तो ये ड्यूरेशन कहलाएगा। जबकि सिंस के लिए हम सिर्फ ये अभी आप मजीद स्लाइड्स में इंशाल्लाह ताला आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई होप अभी भी हो गया, लेकिन मजीद भी इंशाल्लाह हो जाएगा। ओके जी, टाइमलाइन। टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंसेस। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की टाइम लाइन की बात कर रही हूँ, तो दे हैव बीन एक्सरसाइजिंग सिंस 3 PM। पास्ट में ही काम शुरू हुआ और अभी तक ये काम जारी है, इसीलिए ये टेंस यूज किया जाता है। इस बात को आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है कि हमें बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल कब करना है। स्ट्रक्चर तो आपने पढ़ लिया कि भाई आप हैव बीन और हैज बीन लगाएंगे और आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन इस्तेमाल कहाँ करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हमें ऐसे टेंसेस के लिए इस्तेमाल करना है जो पास्ट में कभी शुरू हुए हैं और अभी तक वो क्या हो रहे हो, चल रहे हो। ठीक है जी, ओके जी, नेक्स्ट आ जाइए। डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। ओके, तो फॉर दिस स्लाइड आई वुड लाइक इकरा। इकरा बेटा आप जरा सिंस ऑफ फॉर की वो करेंगी, रीड करेंगी स्लाइड प्लीज इकरा जी। Yes, ma'am. Specific point in time. For, जी for example, I have been studying since 9 a.m. She has been a teacher since 2015. Ali has lived in London since April. जी For duration of time. For example, I have been studying for 3 hours. She will be in the office for 2 hours. He has lived in London for 3 months. ओके, थैंक यू सो मच इकरा। अगर आप इन दोनों स्लाइड्स को कंपेयर करें तो व्हाट यू सी कि सिंस जहां पर भी वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट तो बताया हुआ है, आई हैव बीन स्टार्टिंग सिंस 9 AM, मैं सुबह 9 बजे से पढ़ रही हूँ, लेकिन एंडिंग पॉइंट कहीं नहीं बताया आपको कि 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ा। मैडम 9:10 पे ही उठ गई थक करके, मैं तो बाद में पढ़ लूंगी। ठीक है ना, तो आपको एंडिंग पॉइंट जब नहीं पता होता वहां हम सिंस यूज करते हैं। और जैसे आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि शी हैज बीन अ टीचर सिंस 2015, 2015 से वो टीचर है, लेकिन बताया नहीं कि कब तक वो टीचर रही। वी नो कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो अभी तक होंगी, लेकिन एंडिंग पॉइंट आपको पता नहीं, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का जिक्र जहां होगा वहां सिंस होगा। ठीक है, अली हैज लिव्ड इन लंदन सिंस अप्रैल, अप्रैल से रह रहा है, कब तक रहा कुछ नहीं पता। जबकि फॉर जो है ड्यूरेशन होती है, जिसको आप काउंटेबल टाइम कह सकते हैं आम जबान में। आई हैव बीन स्टार्टिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटों को गिन सकती हूँ, लेकिन 9 बजे से कि मैं गिन नहीं सकती। ठीक है, शी विल बी इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स, वो ऑफिस में कितने बजे तक थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है कि शी यहाँ पे जो है मैं परफेक्ट है, शी हैज यहाँ पे ना शी हैज होना चाहिए था, शी हैज बीन इन द ऑफिस फॉर 2 आवर्स, ये थोड़ी सी स्लाइड में मिस्टेक है। शी हैज लिव्ड इन लंदन फॉर 3 months। ठीक है, कि 3 महीने, यानी अब आप इनको देखें, ये सारी क्या है, ये ड्यूरेशन है, ये टाइम बताया गया पर्टिकुलर, 3 घंटे 2 घंटे, ये मेजरेबल टाइम है, काउंटेबल टाइम है। जबकि यहाँ पे सिंस 9 AM, सिंस 2015, सिंस अप्रैल काउंटेबल टाइम नहीं है। ठीक है जी, ओके। नाउ देयर आर सम एग्जांपल सेंटेंसेस। एग्जांपल सेंटेंसेस के लिए मैं चाहूंगी मुकद्दस, बेटा आप पढ़िए जरा, एग्जांपल सेंटेंसेस पढ़िए। They have been talking for the last 2 hours. They आवर्स have been आवर्स working at. आवर्स को क्लियर पढ़े। She has been working at the ABC company for 3 years. I have been doing the class for the last 30 minutes. James has been teaching at the University of Japan since जाफना June. जाफना We have been waiting here since 9 o'clock. Okay, again, this in all the examples, you all can carefully notice or note down that they have been talking for last 2 hours, countable time, duration दी हुई है. She has been working at ABC company for 3 years, again countable time. I have been doing the class for the last 30 minutes, again countable time. James has been teaching at the University of Jaffna since June, uncountable time. Ending time mentioned नहीं है. वी हैव बीन वेटिंग सिंस हेयर सिंस 9 o'clock, हम 9 बजे से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, बट एंडिंग टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हमने सिंस लगाया। ठीक है जी, ओके जी। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल, वो एक टेबल है एंड वी ऑल हैव टू डू दिस टेबल, और ये आई थिंक टोटल 3 4 जुमले हमें तकरीबन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो नासिर साहब से स्टार्ट करते हैं। जी नासिर साहब, स्टार्टिंग 4 सेंटेंस आप सॉल्व करेंगे। I have been living in this city for 5 years. Okay. He has been studying French since last summer. Very good. They have been working on the project for 2 months. Good. He has been playing the piano since he was a child.
वेरी गुड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, थैंक यू। ओके जी, मुकद्दस नेक्स्ट 4 आप करेंगी। Yes. We have been waiting for hour and hour. वेरी गुड, ओके, Uh, काउंटेबल टाइम है। have I have been feeling tired since the past few days. ओके, You have been practicing yoga since 2019. वेरी गुड, She has she has been writing her novel for a long time. फॉर लॉन्ग टाइम होगा, सिंस अ लॉन्ग टाइम क्या होगा? Long time for a long time. बताइए, आप कुछ सोच के बताइए क्या होना चाहिए। जी जी सोचिए। शी हैज बीन राइटिंग हर नॉवल। Her novel ओके, नॉवल since a long time. सिंस। A long time. ओके, कोई और हेल्प करना चाहेगा इकरा की, मुकद्दस की, सॉरी, कोई हेल्प करना चाहेगा? देखिए यहाँ पे फॉर इज करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे फॉर इज करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली लॉन्ग टाइम भी एक तरह की ड्यूरेशन को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है जी, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ओके जी, इकरा, नाउ 4 सेंटेंसेस आप करेंगे, 9 to 12। Okay. He has been okay. He has been traveling for 6 months. ओके, They have been building their house uh, for last year. सिंस I लास्ट have been ईयर, नो attending फॉर this. नहीं आएगा, सिंस लास्ट ईयर, स्टार्टिंग पॉइंट पता है आपको। Okay. Since last year, I have been attending this course since January. ओके, She has been she has been cooking dinner since 4 p.m. वेरी गुड, ठीक है। ओके, दुआ। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। दुआ बेटा, कल कहाँ थे, क्लास में क्यों नहीं थे आप कल? मैम, जी याद नहीं मुझे कुछ क्लास। ओहो, चले खैर, मैं मैम आपको यूट्यूब पे नहीं है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से मेरा बेटा आखिरी 3 जुमले कीजिए फटाफट। We have been cleaning the room for 3 hours. वेरी We गुड। has been learned to drive for his 18 day. नो 18 नो, birthday. सिंस हिज 18th बर्थडे, अपनी 18वीं सालगिरह के बाद से वो ड्राइविंग सीख रहा है, ठीक है। Since ओके, his 18th birthday. वेरी You गुड। have been uses this so fast सॉफ्टवेयर software since you have a been few using this weeks software, you have been using this software before. dash a few weeks, for a few weeks, Yes. ठीक है। ओके जी, थैंक यू सो मच दुआ। ओके जी, okay जी, now we are going to discuss the negative formation of these present perfect continuous tenses. So if you have a subject which is plural, so we'll have to put haven't, have not, short form haven't, been plus ing form plus object. And if the subject is singular, then we'll be putting hasn't been plus ing form. Okay, there are some example sentences like they haven't been talking for the last 2 hours. She hasn't been working at ABC company for 3 years. I have been doing the class for the last 30 minutes. James hasn't been teaching at the University of Jaffna since June. Okay, so what is the single idea of making it negative? Just to put not after the first helping verb, because there are 2 helping verbs, have or been or has or been. Okay, so the first helping verb है, उसके बाद हम वो लगा देंगे not, जिसकी वजह से सेंटेंस क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है जी। इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नाउ अगेन हमारे पास इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन है। देखिए हमने जितनी भी चीजें की ना, उन सब पे हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जो जुमला आपको अफर्मेटिव या असर्टिव फॉर्म में या डिक्लेरेटिव फॉर्म में बोलना आना चाहिए, तो उसका आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है, क्या आप सब्जेक्ट को पहले ले जाए, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ले जाएंगे और बीन वहीं रहेगा अपनी जगह, आईएनजी फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, has plus subject singular plus been plus ing form plus object. Okay, so here are some examples. So dua beta,
जरा शुरू के 2 एग्जांपल्स आप पढ़िएगा. Yes. Have they been talking for the last hour? She she been working at ABC company for 3 years. ओके, थैंक यू, थैंक यू. ओके जी, इकरा आप पढ़िएगा बेटा आखिर के 3 सेंटेंसेस. Okay, ma'am. Have you been doing the class for the last 3 minutes? 30 is Has not 3. James been 30 teaching? minutes. Sorry, 30 minutes. Has James been teaching at the University of Jaffna since June? Have you been waiting here since 9 o'clock? Okay, thank you so much. ठीक है, I hope there is no problem now. The present continuous tense and the present perfect continuous tense. Now इन 2 sentences में आपके पास थोड़ा सा difference है. कुछ में आपको टाइम दिया हुआ है, कुछ में आपको टाइम नहीं दिया हुआ. ठीक है जी. So for example, I am learning English these days and I have been learning it since June. जहाँ पे टाइम जाहिर कर दिया गया वहां पे हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हैव बीन हैज बीन में, वरना ये सिंपल कॉन्टिन्यूअस का जुमला होता है. ठीक है जी. तो अब हम जरा थोड़ी सी जहमत देते हैं नासिर साहब को. नासिर साहब आपको फिल इन दी ब्लैंक्स फिल करनी है. I'm learning English. नो, डोंट से लर्निंग इंग्लिश, जस्ट यूज समथिंग न्यू. आपको अपने तौर पे इन सेंटेंसेस को बनाना है. I am studying books these days, वेरी and गुड. I have been studying uh, for 2 days. सिंस ओके Since फॉर ओके इट्स एब्सोल्युटली गुड. ओके, नेक्स्ट बनाइए. since का कर सकते हैं. सिंस अगर आप अनकाउंटेबल टाइम दे रहे हैं, जैसे सिंस माय चाइल्डहुड, सिंस जनवरी, सिंस इस अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं देन यू विल हैव टू यूज सिंस. अगर काउंटेबल टाइम दे रहे हैं तो फिर फॉर यूज करना पड़ेगा. ठीक है Okay, man. जी. Next one. जी. She is playing cricket these days, and she has been playing since 2 months. सॉरी, She's been playing cricket. She has been playing cricket since 2 months. नहीं अब देखिए ना, 2 months के साथ सिंस नहीं आएगा. Past. यस, ठीक है, past tense. फॉर 2 Yes, months. got it. ओके, लास्ट वाला एक और भी Yes. बनाइए सर. Yeah. We are walking these days, ओके, and we are walking we since we have been walking. we have been walking for last week. Okay. Since last week. ओके, सिंस लास्ट वीक. ओके, अगर आप बोलेंगे फॉर 1 वीक तो फिर आप फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं तो फिर दैट्स करेक्ट. ओके, एक्सप्लेन योर जॉब, डिफरेंट हॉबीज और स्टडीज ऑफ एनी सॉर्ट. व्हाट हैव यू बीन डूइंग लेटली. ठीक है ना, अब एक अरसे से क्या चीज कर रहे हैं. आप अपनी जॉब के बारे में बता सकते हैं, लाइक आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस since January, I have been doing this that. ठीक है, तो आप सबको एटलीस्ट 3 सेंटेंसेस बनाने हैं. अब आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम ले लीजिए. ठीक है जी, और हम स्टार्ट ले लेते हैं इकरा से. ठीक है इकरा, you have to make 3 Yes, sentences. ma'am. One about your Okay, job. ma'am. Listen, one about your job, second about your hobby, or third about your studies using have been, has been. Okay, ठीक ma'am. है. Okay, please. Okay, ma'am. Okay, I have been teaching since 2000. I have been gardening for 2 months. Uh, I I have been third किस टॉपिक पे? Studies. आपको स्क्रीन Studies, नजर आ okay. रही है ना इकरा? Yes, ma'am. जी, I स्क्रीन have पे been लिखा हुआ है. studying. Yes, I have been studying since December. ओके, आप लेकिन आप बताती, सब्जेक्ट का नाम बताती तो हमें ज्यादा अच्छा लगता. Okay, I have been studying science and technology for the last 2 years. I have been completing my MSc for the last 1 year. इस तरह करके ना, तो थोड़ा सा जुमले को ना वो बनाइए. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच. ओके जी, मुकद्दस, नाउ इट्स योर टर्न. मुकद्दस, तीनों पे एक एक जुमला बोलना है आपने. I have been studying ICS for last 2 years. एक सेकंड, नो, फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद जॉब, देन हॉबी एंड देन स्टडीज. ठीक है, पहले जॉब के बारे में बोलेंगे. I have been
working in a company for two months. वेरी गुड, एब्सोल्युटली गुड, शाबाश। ओके, अब जो हॉबी का बताइए, हॉबी का। I have been reading books for 2 months, हम्म, or I have been studying ICS last since 2 years. सिंस 2 years होगा। दो मुकद्दस साल। काउंटेबल टाइम है Yes, ना, 2 years तो काउंटेबल टाइम है, तो आप 4 बोलेंगी फॉर 2 years। yes, ठीक yes. है, ओके ओके, ठीक है जी, ओके जी। मुकद्दस हो गई, क्या हो गई जी नासिर साहब? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन योर जॉब, देन योर हॉबी और स्टडीज। I have been teaching since 2017. वेरी गुड। Uh, I have been using social media apps for Is 2 it your months. hobby? Is For it your hobby? Using when I social get media free, as your hobby? so further, man, I understand hobby is that when you what you do in free time. I do free time using my social media apps in my free Okay, time. okay, okay, okay. And for how I long you have been, for how long you have been doing this? I have been doing this for since 2015. Okay, okay, okay. And what about your studies? I have been studying research papers for 2 months. For 2 months. Very good, beautiful, जबरदस्त। ओके जी, दुआ बेटा, नाउ इट्स योर टर्न। पहले दुआ आपको जॉब बतानी है, ठीक है? कि जैसे फॉर एग्जांपल आप Yes, बोले कि मैं 2 महीने से टीचिंग कर रही हूँ, आपको हैव बीन यूज करना है, yes. ठीक है? चलिए, शाबाश। I have been teaching for 2 weeks. ओके, वेरी गुड, ओके, शाबाश। अब आप हॉबी बताइए। I have my hobby. नो 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 नो, आपको आई हैव बीन से ही शुरू करना है सेंटेंस। I have been cooking for 2 months. ओके, वेरी गुड, ओके जी। और जो स्टडीज का बताइए दुआ। I have been studying biological for 2 years. I have been studying biology for 2 years. Okay, ji. Thank you. Zabardast. Thank you so much. Okay, now we are done with the half of the part of our session, like present perfect continuous tense को हमने detail में study किया। Now the second half consists of conditional sentences. सबसे पहले तो मुझे बताइए कि conditional sentences होते क्या हैं? देखिए, conditional sentences वो sentences होते हैं जिनमें कोई condition रखी जाती है। condition से मुराद है शर्त। अगर तुम मेहनत करोगी तो कामयाब हो जाओगी, अगर तुम मुझे पैसे दोगी तो मैं पिकनिक पर जाऊंगा, अगर तुम मेरी फीस भरोगी तो मैं कॉलेज में एडमिशन लूंगा, ठीक है? अगर तुम खाना पकाओगी तो मैं तुम्हारे साथ खा लूंगा। आई बात समझ में? तो कोई ना कोई शर्त होगी। ये जो अगर का लफ्ज है ना, इफ क्लॉज, इफ क्लॉज उस जुमले को कहते हैं जिसके साथ जिस जुमले आपको इन सेंटेंसेस में, कंडीशनल में बेसिकली 2 सेंटेंसेस से डील करना है, ठीक है जी? एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब ये है कि पहले वो शर्त पूरी होगी तो दूसरा काम होगा, ठीक है जी? और इफ क्लॉज जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा? व्हाट इफ, अगर। आप देख लेते हैं, ओके जी। कंडीशनल सेंटेंसेस की बेसिकली बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ 2 ही को डील करेंगे। सबसे पहले है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, जिसे फैक्ट्स वाला भी कहते हैं। ये आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, याद रखिए, ये आपकी जिंदगी भर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। जो आपको जीरो कंडीशनल होती है, उसमें जीरो कंडीशन, इसमें यानी कि जीरो शर्त होती है। और जीरो शर्त कब होती है किसी चीज में, याद रखिए, जब वो 100% फैक्ट पे वो हो, यानी कि बेस करता हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोलूं कि जब पानी को फ्रिज में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाती है, तो इसमें कोई शर्त नहीं है, ये एक ऐसी फैक्ट है, ये एक हकीकत है कि पानी का जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो फ्रीज हो जाएगा, जब आप उसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर ले जाएंगे तो वो बॉयल हो जाएगा, सूरज जो है वो मशरिक से निकलेगा और सूरज मगरिब में गुरूब होगा, ठीक है? तो ये सब चीजें क्या है? ये जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं, यानी जो कि हकीकत पर मबनी हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके 2 हिस्से होंगे, मैंने आपको बताया ना, एक इफ क्लॉज होगा और एक मेन क्लॉज होगा। इफ क्लॉज जो शर्तिया जुमला होगा, और मेन क्लॉज जो होगा वो। जो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस है, इसका फॉर्मूला होता है कि इफ क्लॉज जो होता है उसका कौन से टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
और जो मेन क्लॉज होता है वो भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। किस तरह अब हम देख लेते हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू लाइक अ साइंटिफिक फैक्ट, हम जीरो कंडीशन में उन बातों के बारे में बात करते हैं जो कि हमेशा सेम रहते, चेंज नहीं होते। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल को, अच्छा मैं एग्जाम्पल्स पढ़ रही हूँ और मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कि जो ये जीरो सेंटेंस कैसे, जीरो कंडीशन सेंटेंस कैसे है। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। अच्छा, अब यहाँ पे आप गौर करें, ये कौन सा टेंस है, पीपल ईट। पीपल बेसिकली प्लूरल है, पीपल क्या है, प्लूरल होता है, ठीक है ना, प्लूरल है। तो जो प्लूरल होता है उसके साथ हम कैसा वर्ब लगाते हैं इंडेफिनिट में, विदाउट एस वाला। तो पीपल ईट ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या है, ये सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो ये हमारे पास परफेक्ट कैसा जुमला बन गया, जीरो कंडीशनल का जुमला बन गया। इफ पीपल ईट टू मच, अगर लोग बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस है इफ यू टच अ फायर। इफ यू क्या है, सब्जेक्ट है, और टच क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। यू के साथ हम जो है ना एस लगाते हैं ना ई एस लगाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यू टच अ फायर यू गेट बर्न। अगर तुम आग को हाथ लगाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, जल जाओगे, ठीक है। यू गेट फर्स्ट फॉर्म और बर्न, ठीक है, ऑब्जेक्ट है बर्न यहाँ पे। इफ पीपल डोंट ईट, अब ये कैसा जुमला है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला, ये पीपल डोंट ईट, ठीक है। पीपल ईट का नेगेटिव है, पीपल डोंट ईट, दे डाई। अगर लोग खाना नहीं खाते तो वो मर जाते हैं। ट्रांसलेशन सुनिए, अगर लोग खाना नहीं खाते तो वो मर जाते हैं। इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यू क्या है, सब्जेक्ट है, मिक्स क्या है, वर्ब है, और ये सब ऑब्जेक्ट है। ये सारा जो है ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ऑक्सीजन, ठीक है। यू गेट वाटर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। इफ यू मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, अगर आप इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। इफ स्नेक्स आर स्केयर्ड दे बाइट, जब सांप डरते हैं। अच्छा, ये पैसिव है, ठीक है, बट यूसी जस्ट फॉर आपको उसको दे दिया, लेकिन अभी आप लोगों ने पैसिव वाले टेंस आप मेरे ख्याल से 21st या 22nd डे में इंशाल्लाह ताला करेंगे, ठीक है। इफ स्नेक्स आर स्केयर्ड दे बाइट, अगर सांप डरते हैं तो वो काटते हैं, ठीक है। बेबीज आर हंग्री दिख रहा है, बच्चे जब भूखे होते हैं तब रोते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें कोई वो बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है जिसको मैं चेंज कर सकूं, लिहाजा ये सारे किस में आएंगे, जीरो कंडीशन में आएंगे। इसमें कोई शर्त नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। क्या फैक्ट्स है, बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, इसमें कोई साइंस नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। लेट्स ट्राई दिस, अब हमें इनको कंप्लीट करना है, ठीक है जी। तो सबने जो है कोशिश करनी है विद कि इसको हम इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है जी। नासिर साहब, आपसे स्टार्ट ले रही हूँ मैं, स्टार्टिंग 2 सेंटेंसेस आप कीजिएगा। If you water, if you freeze water, it condense. Freeze to condense. इफ यू फ्रीज वाटर, क्या होगा, वाटर को जो आप फ्रीज करते हैं तो क्या होगा, क्या होता है। बर्फ बर्फ बनेगा. हाँ ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, If you freeze water, it turn बर्फ में स्नो तो नहीं हो सकता है. इफ यू फ्रीज वाटर, अगर आप पानी को करते हैं, इट टर्न्स इनटू आइस, सिंपल, Ice, yes. ठीक है। Ice. इट आपका सब्जेक्ट हो गया, इट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई टर्न्स, इट टर्न्स It इनटू turn आइस, into ice. इनटू आइस, खत्म। Yes. और ये क्या फैक्ट है, यानी हमेशा ही ऐसा होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप पानी को फ्रीज करें और वो जो है ना गैस बन जाए, हमेशा वो क्या होगा, आइसी बनेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कीजिए। If you heat water at 100 degrees centigrade, it turn into vapors. It turns into vapors. वेरी गुड, ये भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं, इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, कुछ भी कह सकते हैं, वेरी गुड, ठीक है, एब्सोल्युटली गुड। इट टर्न, अगेन इट टर्न्स, ठीक है, इट टर्न्स इनटू वेपर्स। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन है, दुआ, आप बताइए। इफ वी वर्क हार्ड, दुआ, जी दुआ, दुआ, इफ वी वर्क हार्ड क्या होगा इसका जुमला,
Then you can do it. नो नो नो, आपको यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला बनाना है बेटा। मैम तुम If मेहनत you करोगे तो तुम कामयाब हो जाओगी। if we work hard, अगर हम मेहनत करेंगे। यस मैम। आगे बताइए। देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे अगर आप मेहनत करते हो आप कामयाब हो जाते हो, ठीक है। इफ वी यस वर्क मैम। हार्ड, इफ वी वर्क हार्ड वी सक्सीड, वी सक्सीड। वी सक्सीड। जी, वी सक्सीड। सक्सीड इज अ वर्ब, ओके। सक्सेस इज अ नाउन, सक्सीड इज अ वर्ब। ओके जी। इकरा बेटा, नेक्स्ट जुमला आप करेंगे। इकरा, इफ यू हीट Okay, आइस। ma'am. It turns into water. वेरी गुड। इफ वी हीट आइस इट टर्न्स इनटू वाटर, ठीक है। Water. Yes. ओके। अच्छा, मुकद्दस आप बोलेंगी लास्ट वाला। Ma'am? मुकद्दस हो गए, मुकद्दस हो गई है। No, ma'am. चलिए, मुकद्दस लास्ट आप बनाएंगी। जी मुकद्दस, इफ यू वांट टू बी फिट। मैं बना दूं? हाँ बना दीजिए, ओके ठीक है। Yes. If you want to be fit, uh, I I take exercise. नो, देखिए यू से पूछा जा रहा है ना, तो यू की बात हो रही है, तो आप यू के Okay. हिसाब से Okay. बनाए। You take exercise. You take exercise. यू टेक एक्सरसाइज मतलब क्या हो गया? एक्सरसाइज तो खुद एक वर्ब है, आप उसके साथ वो क्यों लगा रही हैं? समझिए मेरी बात में क्या कहना चाह रही हूँ। No. इफ यू वांट टू बी फिट, जल्दी से बताएं आगे क्या लगाएंगी। Mm, mm, यू नीड टू डू एक्सरसाइज हो सकता है, ये यू नीड टू एक्सरसाइज। यू, इफ यू, ठीक है, इफ यू Okay. वांट टू बी फिट You यू नीड टू, कौन सा टेंस होगा? you need to indefinite. बस दैट्स इट। इंडेफिनिट, यू नीड टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खुद ऑलरेडी एक Yes. वर्ब है, ठीक है। यू Okay, नीड ma'am. टू एक्सरसाइज। आप डू एक्सरसाइज भी कह Okay, ma'am. सकते हैं क्योंकि वो नाउन भी है, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट उसको एज अ Okay, ma'am. वर्ब भी यूज करें, ठीक है जी। Okay, ma'am. मैम, अगर हम यहाँ पे अगर उसमें फ्यूचर में यूज कर लें, जैसे इफ वी वर्क हार्ड वी विल बी सक्सेस, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसे हम आप यूज जो कर अभी सकते हैं? अभी जी जी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट है, लेकिन वो जीरो कंडीशनल में नहीं आता, ठीक है। ओके। जीरो कंडीशनल का मतलब ये होता है कि आप फैक्ट्स की बात करिए, ये चीजें कभी चेंज नहीं होती, ओके ठीक है। मैम। अभी आगे आएगा इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। इज इट क्लियर? यहाँ पे किसी को कुछ ओके। पूछना है? एनीबॉडी विश टू आस्क एनीथिंग? नो। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके जी, पहले इसको हटा दें। इरेजर, इरेजर कहाँ है भाई? ये आ गया इरेजर, इसको पहले इरेज करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड्स पे भी आ रहा है ये। ठीक है, ओके ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज है? हाँ, योर टर्न। This activity goes between two participants taking turns. The first participant will start the sentence with if clause and the second बोलेगा, और फिर उसके बाद दूसरा next participant वो sentence बोलेगा, ठीक है। For example, जैसे कि if you work hard, तो दूसरे वाला जो है उसका जवाब देगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज आप घर पे कर सकते हैं, इस एक्टिविटीज को कोई, या फिर आप खुद बहुत सारे if clause लिख कर उसके बाद खुद से मेन क्लॉज को चेंज कर करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, जीरो कंडीशन सेंटेंसेस की। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो आई थिंक मुकद्दस का था या इकरा का था, वो ये है जो आप कह रही थी ना कि हम फ्यूचर भी लगा सकते हैं, तो वो बेसिकली फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस में आता है, और जिसे हम कौन सी कंडीशन कहते हैं? पॉसिबिलिटी की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक इफ क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, अगेन जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है।
लेकिन इसका जो इफ क्लॉज होता है उसका टेंस सिंपल प्रेजेंट होता है, जबकि मेन क्लॉज का जो टेंस है पिछले हमने जीरो कंडीशन में पढ़ा था कि वो भी सिंपल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, सिंपल फ्यूचर। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस और सिंपल प्रेजेंट प्लस फ्यूचर और सिंपल फ्यूचर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आए हैं, तो इकरा बेटा आप रीड करोगे, स्टार्टिंग 2 सेंटेंसेस आप रीड कीजिए इकरा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. If I go to the food city, I will buy some vegetable. If ओके they practice well, they will definitely win the match. ओके, थैंक यू। मुकद्दस लास्ट 3 सेंटेंसेस आप पढ़िए बेटा। जी मुकद्दस, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? जी मुकद्दस, आई थिंक शी इज अनेबल। दुआ आप पढ़ लीजिए बेटा, लास्ट 3 सेंटेंसेस। मैम क्या? If you learn English well, you will improve your knowledge. ओके If you don't do not learn English well, you वोंट, you do not improve your knowledge. यू वोंट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। If he is lazy to work on his goal, he won't success in his life. देखिए मेरा बेटा, आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड सक्सीड। सक्सीड एक वर्ब है, जबकि सक्सेस एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है जी, सक्सीड, ही विल नॉट सक्सीड, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वोंट, ही वोंट सक्सीड। ठीक है जी, इस चीज का थोड़ा सा आप ख्याल रखिए। स्क्रीन सबको नजर आ रही है? मुकद्दस रीजॉइन करें बेटा अगर अनम्यूट नहीं हो रहा है तो। ओके जी, ओके। तो अब हमारे पास देखिए व्हाट वाज द डिफरेंस इन द प्रीवियस सेंटेंसेस और इन सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या था। वहां पे फैक्ट्स की बात हो रही थी, हकीकत की बात हो रही थी, जो कि चेंज नहीं की जा सकती, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि इफ आई गो टू द फूड सिटी, तो अगर मैं फूड सिटी जाऊं तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां से वेजिटेबल्स खरीदूं, हो सकता है मैं वहां से जैम्स खरीदूं, हो सकता है मैं वहां से कुछ फ्रूट खरीद लूं, हो सकता है मैं वहां से कुछ और खरीद लूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किस चीज पर आ गई है, पॉसिबिलिटी की। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जब आप वाटर को फ्रीज करेंगे तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि यू विल गेट आइस। तो ये डिफरेंस है जीरो कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन में। ठीक है, इफ दे प्रैक्टिस वेल, अगर वो प्रैक्टिस करे, दे विल डेफिनेटली विन द मैच। if you learn well english if you learn english well, you will improve your knowledge. If you don't learn english well, you won't improve your knowledge. ठीक है, if he is lazy to work on his goal, he won't succeed in his life. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि इफ ही इज लेजी टू वर्क ऑन हिज गोल, तो मैं यहाँ पे ये भी कह सकती हूँ ही विल टेक मोर टाइम टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, या ही विल नेवर बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट कंडीशन यूज किया है। ठीक है, आई होप दैट्स क्लियर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सेंटेंसेस है, कोशिश करते हैं कि इन सेंटेंसेस को बनाने की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं आपको जुमला बोलूंगी एंड यू हैव टू like make everyone has to give me the answer, right? पर हम इकरा से शुरू करते हैं। इकरा, if you miss this job opportunity, आप क्या इसके आगे लगा सकती हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है, ये ख्याल रखिएगा जी इकरा। Okay, ma'am. I will search next Okay, I will search the next next job. one. Very good. Okay, Dua, if you miss this job opportunity, Yes, ma'am. I will के साथ कोई सा भी जुमला बनाइए आगे। No, मैम आपने क्या कहा? मैं आपसे ये कह रही हूँ मेरा बेटा, इफ क्लॉज जो है मैं आपको बता रही हूँ कि इफ यू मिस दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, इसके बाद आपको ये बताना है कि फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस यूज करते हुए कोई कंडीशन लगानी है। I have been not miss job. आई विल नहीं, इफ यू मिस दिस जॉब, अगर आप ये मौका खो दें इस जॉब को पाने का, तो आप क्या करेंगे?
आप कह सकती हैं आई विल ट्राई अनदर जॉब, मैं दूसरी जॉब ट्राई कर लूंगी, ठीक है जी। नासिर साहब, इफ यू मिस दिस जॉब अपॉर्चुनिटी, I won't get money. ओके यू वोंट गेट मनी, ओके ब्यूटीफुल। ओके इकरा, इफ आई गेट अ जॉब, अगर मुझे जॉब मिल जाती है Mm, फिर मैं क्या करूंगी? mm, I will succeed. इफ आई गेट अ जॉब आई विल सक्सीड, ओके Yes. ठीक है। दुआ आप बताइए बेटा, Yes, ma'am. आप बताइए प्लीज। I will get a job. I am excited. आई विल बी, I will be excited. ओके वेरी गुड, ओके जी। नासिर साहब, इफ आई गेट अ जॉब, I will buy you a car. ओ थैंक यू, फिर तो अल्लाह करे आपको जॉब मिल जाए। दुआ ओके करे मैम कि मेरी मर्जी का मिल जाए। ओके इकरा, इफ शी डजंट लव मी, I won't care. I won't care her. okay you won't care, good, okay दुआ, if she doesn't love me, अगर वो आपसे मोहब्बत नहीं करती तो आप क्या करेंगी? I will sad. I will be sad, okay you will Yeah. be sad, okay। नासिर साहब, if she doesn't love me, I won't love her. आप ये सेंटेंस का मतलब समझ रहे? इफ शी डजंट लव मी, अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती है तो आप क्या करेंगे? तो मैं नहीं करूंगा। बस सही है, ठीक है चले, ओके मतलब समझ में आ गया इसका मतलब। ओके ठीक रहा, इफ यू चेंज योर माइंड, Mm, अगर मैं अपना माइंड चेंज कर लूं ना, इफ यू चेंज योर माइंड, अगर आप अपना माइंड चेंज कर लें क्या होगा फिर? mm, इफ यू चेंज योर माइंड आई विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ। Yes. if you change Yes. your life I will plan something else। if you change Yes. your mind I will start working more harder। बहुत Yes. सारी पॉसिबिलिटी, ठीक है Okay, ma'am. ओके चलें। दुआ Okay. आप ये बताइएगा, इफ यू कम लेट, जी दुआ, इफ यू कम लेट, मैम इसकी उर्दू क्या होगी? अगर तुम देर से अगर तुम देर से आती हो, अगर तुम देर से आती हो तो क्या होगा? मैं चली जाऊंगी, क्या मैम कैसे बोलेंगी पनिशमेंट। इसको? कैसे बोलेंगी कि अगर तुम देर से आओगी मैं चली जाऊंगी? आई विल टेक। मैम इसके ये भी हो सकता है ना, आई विल टेक पनिशमेंट। टेक पनिशमेंट का मतलब तो पनिशमेंट लूंगी, आई विल गिव पनिशमेंट, आई विल पनिश यू, सिंपल तो ये होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ यू कम लेट आई विल पनिश यू, दुआ वेरी गुड, ओके। नासिर साहब, इफ यू कम लेट, I will be back. आई विल बी I बैक, will be getting. Yes, इफ यू कम लेट, I will be waiting for you. ओके आई विल वेटिंग, आई विल वेट फॉर यू, ओके हमें फ्यूचर इंडेफिनिट लगाना है, Right. प्रेजेंट वाला, ओके। जिस इकरा, ठीक। इफ द मशीन डजंट वर्क, Mm, इफ द मशीन डजंट वर्क the work will be stopped. the work will be stopped, okay ओके जी, या ठीक है ओके जी। दुआ अब आप बताइए कि इफ दे डोंट प्ले वेल, yes I इफ दे डोंट प्ले वेल, अगर वो अच्छा नहीं खेलते, आप बोले कि मैं उनको अप्रिशिएट नहीं करूंगी, आई विल नॉट अप्रिशिएट देम। yes मैम। अच्छा अगर आप बोलना चाहिए मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगी, तारीफ की इंग्लिश क्या होती है? दुआ, देखिए तारीफ के लिए हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड प्रेज, प्रेज, प्रेज तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा ना, तारीफ करना, प्रेज। yes इसके अलावा हमारे पास एक और वर्ड होता है एक्सटोल, एक्सटोल का मतलब भी तारीफ करना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज होता है एडमायर, एडमायर का मतलब भी तारीफ करना होता है, ठीक है। yes मैम।
ठीक है, तो आप इसमें से कोई सा भी वर्ड यूज कर सकती हैं कि इफ दे डोंट प्ले वेल आई विल नॉट एक्सटोल देम, आई विल नॉट एडमायर देम, आई विल नॉट प्रेज देम, आई विल नॉट अप्रिशिएट देम। Yes, ma'am. जी, I will not appreciate them. ओके, वेरी गुड। ओके जी, नासिर साहब, इफ ही डजंट डू द एग्जाम वेल, he will be fail. He will fail. he will fail. Okay, okay ji, very good. Okay ji, okay, now what next? You answer any one of the question of your choice. For example, the first is imagine you win the lottery, what will you do if you become rich? जी, सबको जवाब देना है, ठीक है, और एटलीस्ट दो चीजें बतानी है। इकरा, अगर लॉटरी मिलेगी तो क्या करेंगे? अब ये नहीं पूछेगा कितने की लॉटरी मिली। Okay, ma'am. I will buy a car. Okay, you will buy a car and you have to tell at least two reasons. Okay, ma'am. And I will go to Umrah. Will go to the Umrah. Okay, you will go to perform Umrah. Okay, ji. Dua, imagine you win a lottery. What will you do if you become rich? I will से जवाब देना है. Yes, sir. I will buy the Umrah ticket Okay. And and दूसरा, I will buy the new house. I will buy a new house. Okay, very good. Nasir साहब, what would you do I will if you will continue. get a lottery? I will continue my further study, and I will share this money with amongst poor. Okay, among poor. Okay, ji. Yes. Okay, ji. Okay. Now, the next condition is, or situation is, imagine you become the president of USA. What will you do to face the enemies like Russia and China? I think it's a bit difficult. Anybody wants to give the answer? It's okay. Otherwise, I'll jump to the next one. Okay, I'm jumping Yes, to ma'am. the. अच्छा, नासिर साहब आप बनना चाह रहे हैं प्रेसिडेंट? Yes, ma'am. चलिए, क्या दो चीजें आप करेंगे? First of all, I will change the American aggressive approach. They always finding ways in battling with the Russia and China, etc. Okay, okay. You will try to like make them like you want to finish the war system. Okay. For example, ma'am, China is doing in his business, doing his good in business, and I will move the American approach, the aggressive approach to business, sort of, Okay. to deal with this. Okay, okay, fine. Okay, ji, so the third situation which we have, what will happen if there is a water shortage in your city? Ikra, पानी का shortage हो जाएगा तो क्या करेंगे? We will be dig the well. Sorry, We will be dig the well. you will dig the well. Oh my God, boring करवा लेंगी Yes. आप? ये कहना चाह रही हैं? Yes, ma'am. अच्छा, Yes, okay. ma'am. और इसके अलावा आप ये भी कह सकती हैं कि मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो करूंगी, एहतजाज करूंगी, इसको कैसे बोलेंगी? We will be campaign against government. ठीक है, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में जुमले जवाब देना है. आई Yes, विल, ma'am. We will आई be विल के बाद डायरेक्ट वर्ब. जी, I will be फिर campaign बी government. बी क्यों आएगा? आई विल, Oh, sorry. आई विल के बाद I will डायरेक्ट be- फर्स्ट फॉर्म. Okay. Okay. I will campaign against government. गवर्नमेंट के अगेंस्ट किसको? गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगी? गवर्नमेंट के अगेंस्ट Yes. गवर्नमेंट को कंप्लेन करेंगी? Yeah. नहीं companies की. आप बोलेंगे आई विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंप्लेन नहीं की जाती, प्रोटेस्ट किया जाता है, क्योंकि वो खुद ही सब कुछ करता धरता, तो उनकी कंप्लेन आप किसको करेंगे? किसी को भी नहीं कर सकती. ठीक है जी. ओके, दुआ, व्हाट विल यू डू इफ वाटर शॉर्टेज हैपन इन योर सिटी? I will notice for a government board. सॉरी, I will notice for government board. you will send a notice to the government. Yes, ma'am. ओके, ओके. नासिर साहब आप क्या करेंगे if water I shortage will try happen in to your city? I will try to spread the awareness about the shortage of water and will conserve the water. For example, rainwater, we can conserve, we can save the rainwater in different Where ways. will you save rainwater?
you can save water, your water tanks, and you can you can build big tanks to save the water. For And do you know example, if you need when the water shortage happens, when there is no rain, so how come you say that rain will happen, then I'll do that? rain is always coming, you have to know about the rain areas. Okay, so you want like dam system ko live karenge. Okay. Yes, Okay, yes. fine. Okay, now the last situation which we have, what will happen if there is a massive earthquake in the country? What will you do to play your role? जी जी अगर बहुत ज्यादा बड़ा सा वो आ जाए, earthquake आ जाए, तो फिर क्या करेंगे? जी इकरा, what will you do? Yes, ma'am. Okay. I will help them with money, provide food, uh, and rebuild buildings. Okay. जी anything else इकरा you want to That's add all. up? No, ma'am. ओके दुआ, आप क्या करेंगे अगर बहुत बड़ा खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आ गया, जलजला आ गया? जी I will take a namaz. you will take what? Ma'am, namaz. You will take what? मैं अगर उधर बोलना चाहे मैं अपने अल्लाह से मांगूंगी. अच्छा, okay, you will take help from Allah. Okay, you start praying. Okay, okay. Yes. Okay, Nasir Saab, what will you do? I will go to the earthquake area as a volunteer and will help in and I will help the people and secure them, rescue them, and also will call the government to cut the electricity line that no further um, damage occurs. Okay, okay. And what about giving awareness to the people? You Awareness see, to the in a people. as you are a government teacher, that's why I'm adding this point. Like in our in some of the very renowned private schools of Karachi, I've seen this thing. Like they do different kind of drills. Like God forbidden, if fire happens, what the children have to do, and similarly, if earthquake happens, and if heavy rain happens, so how the children have to save themselves inside the school building. So there are awareness programs which we don't do in our government sector. So I think it's a high time to give the knowledge and awareness to our children about such kind of catastrophes or natural disaster. So do you agree with me or not? Yes, ma'am. There are signs, but nobody teaches Because in nowadays school. is becoming very common. All these things are Yes, becoming very common. Okay. there are some signs before, but they are very old. For example, the snakes will burning out from the hibernations, Yes. etc., etc. There are different ways that Absolutely, absolutely. But at least you the have to basic know. knowledge should be given. Okay, Jitu, so we have a plenty of Basic knowledge. yeah, we have plenty of time. Yes. So I'm planning to just do something new. So just wait and let me check what can we do here. Okay. So here we've got the audio, right? Okay. So I'm trying to just let me know this. So we have got something here like idiomatic phrases. You've opened it already. No. अच्छा, लास्ट टाइम हमने कुछ वो किए थे, फ्रेजेस वगैरह किए थे. ठीक है जी. और अब हमारे पास
मैम कंडीशनल टेंसेस का पास्ट में बता रहे हैं। जी जी बताइए, वो क्या कह रही हैं आप? कंडीशनल टेंसेस का पास्ट में बता रहे हैं। बताइए कंडीशनल सेंटेंस का। पास्ट में, क्योंकि हमने नहीं फ्यूचर में भी कर लिया, प्रेजेंट में भी। नहीं, वो आपकी नेक्स्ट स्लाइड्स में है, नेक्स्ट उसमें है, क्लास में ना। ओके। ठीक है जी। ओके। तो ओके। अच्छा जी, हमारे पास और क्या है? ओके। अच्छा हाँ, मैं आपसे ये चाह रही थी कुछ हम इस तरह के, जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ किए थे ना काम, उस तरह के थोड़े से मैं और एडअप कराना चाह रही थी आप लोगों को, कि फॉर एग्जांपल जैसे ईडियम्स होते हैं, ठीक है ना। ईडियम्स किस किस को आते हैं? कुछ ईडियम्स का आइडिया है आप लोगों को? जी, ईडियम्स किस किस को आते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुछ ईडियम्स लिख रही हूँ तो आप उसका मतलब बताइएगा, ठीक है। आई एम राइटिंग सम ईडियम्स हियर, आपको उसका मतलब बताना मुझे। सबसे पहला जो ईडियम है, आसान से शुरू करते हैं, ठीक है। पहला ईडियम आपके पास है आसान। ब्लैक शीप। ब्लैक शीप का मतलब पता है? यस मैम। जी, यस मैम। क्या है सर? इग्नोरेंट पीपल। नो, नॉट एट ऑल। जी, इकरा आप बताइए। यस मैम, मतलब डेंजरस समथिंग। यू सी, बेसिकली ब्लैक शीप का मतलब होता है गद्दार, अ पर्सन हु इज अ डिसग्रेस टू अ फैमिली और अ ग्रुप। ठीक है, तो ब्लैक शीप आप कह सकते हैं कि यू सी आवर कंट्री इज नॉट प्रोस्पायर, आवर कंट्री इज नॉट मूविंग अहेड बिकॉज ऑफ सम ब्लैक शीप इन द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, इस तरह आप इसको ले सकते हैं, ब्लैक शीप। आप कह सकते हैं माय अंकल इज अ ब्लैक शीप इन आवर फैमिली, यानी कि वो गद्दार है, वो हर चीज को, फैमिली को फायदा होने नहीं देते या आगे बढ़ने नहीं देते। ठीक है, इस सेंस में आप ले सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड जो हमारे पास, अच्छा ये सारे जो ज्यादातर है ना, ये कलर्स से रिलेटेड मैं आज आपको करा रही हूँ, ठीक है। ये तो बहुत कॉमन सा आपने सुना होगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? यस मैम। क्या सुनहरी होता है असूल। पता है? क्या मतलब होता है बताइए? सुनहरी असूल। सुने, हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। सुनहरी असूल। उसूल नहीं, सुनहरी मौका। बेहतरीन मौके, मौका। गुड। ठीक है, अच्छा मैं पहले लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके सेंटेंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका मतलब होता है सुनहरी, द परफेक्ट चांस फॉर समथिंग। ठीक है। देन वी हैव गॉट रेड हैंडेड। रेड हैंडेड का मतलब पता है? रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों। he was caught red handed when he was stealing the necklace। जब वो हाथ चुरा रहा था तो उसको क्या किया लोगों ने? रंगे हाथों पकड़ लिया। ठीक है जी। फिर हमारे पास है वंस इन अ ब्लू मून। ये तो सुना होगा बहुत ज्यादा, यस मैम। यस मैम। यानी कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक कभी है जी। कभी जी, ब्लू। वंस इन अ ब्लू मून हमारे पास बहुत कॉमन है जो हम यूज करते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद हमारे पास है व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब समझते हैं? व्हाइट लाई का मतलब एक ऐसा झूठ होता है जो कि हार्मलेस होता है, जो कि अ स्मॉल काइंड ऑफ लाई दैट इज टोल्ड टू बी पोलाइट और अवॉइड हर्टिंग समवंस फीलिंग। जो छोटा मोटा जो झूठ नहीं होता उसे हम कहते हैं व्हाइट लाई। ठीक है जी। यस मैम। Like I told a white light just to regain the happiness on her face। ठीक है, मैंने एक छोटा सा झूठ बोला ताकि उसकी खुशी कायम रहे। देन वी हैव गॉट अनदर, वो है टेक टेक द रेड आई। ये आप बड़ा अच्छा इडियम है, टेक द रेड आई। इसका मतलब समझते हैं? अभी हम इसके सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, मैं सिर्फ लिख रही हूँ। टेक द रेड आई, इसका मतलब होता है जो लोग बहुत ज्यादा फ्लाइट नहीं होती, जैसे जहाज की फ्लाइट जो होती है, लेट नाइट की जो फ्लाइट होती है उसको हम कहते हैं रेड आई। समझ में आई? यानी कि रात आप कहीं पे बैठे हैं बहुत लेट नाइट रात को, तो सुबह सुबह आप अर्ली पहुंच जाते हैं, तो उसे कहते हैं ही हैज टेकन अ रेड आई फ्लाइट, यानी कि वो रेड आई हो गया। ठीक है। इसके बाद आपके पास है टिकल्ड पिंक। टिकल, ये सारे कलर से रिलेटेड है। ये जितने भी इडियम्स मैं आपको बता रही हूँ सब किससे रिलेटेड है? कलर से रिलेटेड है। ठीक है। देन वी गॉट टिकल्ड पिंक। टिकल्ड पिंक, टिकल्ड पिंक का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना किसी चीज के बारे में। फिर हमारे पास नंबर 8 है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब पता है सर नासिर? नो मैम। पिंक स्लिप का मतलब होता है कि जो खड़े खड़े जो निकाल नहीं देते, आपको फायर कर देते हैं।
अ नोटिस ऑफ डिसमिसल फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी जो बॉस है उनकी तरफ से जो आपको नोटिस मिलता है कि आपको फारिग कर दिया गया, दैट स्लिप इज कॉल्ड पिंक स्लिप. Okay, ma'am. Got ओके it. ओके, देन वी हैव गॉट अनदर, एक है हमारे पास हैव द ब्लूज. हैव द ब्लू भी बहुत अच्छा है. हैव द ब्लूज का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उदास और डिप्रेस होना. ठीक है, हैव द ब्लूज. करने की कोशिश करते हैं, नो फायदा. ओके जी, हैव द ब्लूज. ठीक है, हैव द ब्लूज हमारे पास आ गया. और एक और लास्ट ले लेते हैं ताकि हमारे पास टोटल 10 हो जाए, फिर हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विक क्विक. ठीक है, इसके अलावा ग्रे एरिया. ग्रे एरिया का मतलब, अच्छा ग्रीन, ग्रीन ये ज्यादा अच्छा. ग्रीन विद एनवी. ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है हसद से, जो है ना, like to be very jealous of something. Green with envy. When he saw the new Green with car, green, ये सारे कलर्स green एरिया with में. एनवी हसद. and ठीक. ENVY. मेरे Okay, पास ma'am. थोड़ी जगह कम रह गई है. विद एनवी. ओके खैर, एनवी ENVY. ठीक है, ENVY. ओके, अच्छा जी. अब इसके थोड़े से सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर लेते हैं क्विक क्विक. ठीक है, जल्दी जल्दी मैं आपको सेंटेंसेस बताती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह बेसिकली इनको आपने यूज करना है. मीनिंग्स में आपको बता दिए. ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है वो ब्लैक शीप है. ब्लैक शीप का मतलब मैंने आपको क्या बताया? गद्दार. ठीक है, ब्लैक शीप कौन होता है? वो आदमी जो कि आपके ग्रुप में आपके सामने हो, साथ हो, लेकिन पीछे से वो आपकी मदद नहीं कर रहा हो, बल्कि फॉर एग्जाम्पल ही वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, ऑलवेज गेटिंग इन टू ट्रबल एंड कॉजिंग वरीज फॉर हिज पेरेंट्स. वो एक गद्दार था और हमेशा अपने माँ बाप और रिश्तेदारों के लिए मुख्तलिफ किस्म के मसाइल खड़े करता रहता था. ठीक है, आप ये कह सकते हैं शी वॉज द ब्लैक शिप ऑफ हर फ्रेंड ग्रुप, प्रिफरिंग टू स्पेंड टाइम अलोन रादर देन पार्टी. वो पार्टी करने में इतनी खुश नहीं थी अपने दोस्तों के साथ, बल्कि क्या करती थी? अकेले. देखिए, ब्लैक शीप से मुराद ये है कि जो आपके चीज को पसंद नहीं करता हो, आपके सिस्टम को, चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे वो कंट्री में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो फैमिली में हो. ठीक है, she felt like the black sheep in her social circle as she didn't enjoy the same activities as other. आप अगर किसी से हट के सोचते हैं तो आप क्या है? ब्लैक शीप है. he was the black sheep of the political party, often voting against the majority. वो होते हैं ना, वो जो उसमें बैठे हुए होते हैं, पार्लियामेंट में बैठे होते हैं, दोस्त तो सारे नजर आ रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है जब वोटिंग का टाइम आता है तो वोट आपको कोई देता ही नहीं है. ठीक है जी, तो ये इस तरह है. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी. जी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? ऐसा मौका जो कि बेहतरीन तरीन मौका हो किसी भी उसके लिए, तो आप उसको कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ओके, तो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल सेंटेंस ले सकते हैं कि द न्यू जॉब ऑफर was a golden opportunity for her to advance in her career. Right? आप ये भी कह सकते हैं the scholarship was a golden opportunity for her to pursue her MPhil in linguistics. ठीक है, समझ में आ गया? ओके जी, इसके बाद Yes, नेक्स्ट जो ma'am. हमारे पास जी बोलिए. Okay, ma'am. आ गया जी समझ में. जी, ओके. इसके बाद हमारे पास है रेड हैंडेड. रेड हैंडेड का मतलब क्या होता है? यानी कि रंगे हाथों. ठीक है, रंगे हाथों पकड़े जाना. इसको हम कैच के साथ इसका वर्ड बनाते हैं. ठीक है, कैच के साथ. अगर मैं पास्ट में ले जाऊंगी तो ऑब्वियसली कॉट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, द थीफ वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द पुलिस विद स्टोलन गुड्स इन देयर पोजीशन. यानी कि उसके पास जो है वो सारा चोरी का माल भी बरामद हो गया और उसको रंगे हाथों पकड़ भी लिया. शी वाज कॉट रेड हैंडेड चीटिंग इन द एग्जाम विद नोट्स हिडन इन अंडर हर डेस्क. क्या हुआ? वो रंगे हाथों चीटिंग करते हुए पकड़ी गई और वो जो थे वो उसके डेस्क के नीचे पड़े हुए थे. ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है? बहुत कभी कभार. we go to like visit some places once in a blue moon. आप इसको इस तरह कह सकते हैं. ठीक है, once in a blue moon. for example, आप ये भी इसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं कि she only gets to see her childhood friends once in a blue moon since they live far apart. वो बहुत कभी कभार ही अपने बचपन के दोस्तों को देख पाती है क्योंकि वो लोग आपस में क्या रहते हैं? दूर रहते हैं. ठीक है, द स्मॉल टाउन होस्ट अ म्यूजिक फेस्टिवल वंस इन अ ब्लू मून. जो छोटा सा गांव या कस्बा था वो कभी कभार कोई एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट या कोई इस तरह का प्रोग्राम जो है वो करता था. इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं? Yes, ma'am.
ओके जी। देन वी हैव गॉट व्हाइट लाई। व्हाइट लाई का मतलब क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा झूठ जो कि यानी कि किसी को हार्म ना करे, नुकसान ना करे, दैट काइंड ऑफ लाई इज कॉल्ड व्हाइट लाई। शी टोल्ड अ व्हाइट लाई अबाउट हर एज टू गेट अ डिस्काउंट एट द मूवी थिएटर। मुझे एक छोटा सा झूठ बोला भाई मैं तो, उन्होंने कहा कि भाई अब अगर आप अंडर 18 है तो आपका हाफ टिकट मिलेगा आपको मूवी का, थिएटर का, और अगर आप उसने झूठ बोल दिया, हालांकि 19 साल की थी। तो व्हाइट लाई यानी ऐसा झूठ जो किसी को नुकसान नहीं करे, सिंपल। आप कैसे, द पॉलिटिशियन वाज एक्यूज्ड ऑफ टेलिंग व्हाइट लाई अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, उसने एक छोटा सा बोल दिया कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। ही टोल्ड अ व्हाइट लाई अबाउट हिज क्वालिफिकेशन टू गेट द जॉब, बट वाज लेटर कॉट। उसने उस वक्त तो झूठ बोल दिया क्वालिफिकेशन को लेकर अपनी, लेकिन बाद में क्या हुआ वो साबित हो गया। ठीक है, नाउ इसके बाद जो मैंने आपको वर्ड बताया था, वो मैंने आपको बताया था टेक द रेड आई। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लेट नाइट फ्लाइट्स होती है ना, ये उसके लिए यूज किया जाता है। और ये किस तरह यूज किया जाता है सेंटेंस में? आप इसको इस तरह, टू मेक द मीटिंग शी हैड टू टेक द रेड आई फ्रॉम लॉस एंजलिस टू न्यूयॉर्क। मीटिंग लेने के लिए उसको रात की फ्लाइट से जाना पड़ा इमरजेंसी में। ही टूक द रेड आई टू गेट टू द कॉन्फ्रेंस ऑन टाइम। ही टुक, मैंने पास्ट टेंस किया दिया, यानी कि कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के लिए उसने क्या किया, रात की फ्लाइट ली। शी हेटेड टेकिंग द रेड आई, उसको रात की फ्लाइट से नफरत है। ठीक है जी, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन वी हैव गॉट नेक्स्ट सेंटेंसेस ऑन टिकल पिंक। टिकल पिंक का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्या होना, खुश होना। ठीक है जी, हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल आप सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि शी वाज टिकल पिंक व्हेन हर फेवरेट आर्टिस्ट फॉलोड हर ऑन सोशल मीडिया। वो क्या हो गई, खुशी से हो गई। देन वी हैव गॉट पिंक स्लिप। पिंक स्लिप का मतलब मैंने आपको बताया था, एज शी गॉट द पिंक स्लिप शी हर फेस टर्न, नहीं, आप इसको इस तरह बना सकते हैं जैसे कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि पिंक पिंक स्लिप, उसको जैसे ही वो पिंक स्लिप मिली तो व्हाट वर हर एक्सप्रेशंस। आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस शी वाज हैंडेड अ पिंक स्लिप ड्यू टू कंपनी डाउनसाइजिंग। ठीक है, उसने 5 साल वहां काम किया, लेकिन उसको क्या किया, उन्होंने छुट्टी दे दी 5 साल के बाद डाउनसाइजिंग की वजह से। हैव द ब्लू, हैव द ब्लू का मतलब क्या है? हैव द ब्लू का मतलब होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में या सैड होना, हैव द ब्लू। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या जुमला बोल सकते हैं फॉर हैव द ब्लू? आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंस में कि आफ्टर लूजिंग हिज जॉब ही हैड द ब्लूज फॉर वीक्स। वो कई हफ्तों तक डिप्रेशन में रहा। शी हैड द ब्लूज एवरी टाइम इट रेन मिसिंग हर सनी होम टाउन। उसको क्या हुआ, वो जब भी बारिश देखती है तो वो क्या हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है या उदास हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस है वो हमारे पास है ग्रीन विद एनवी। ग्रीन विद एनवी का मतलब होता है किसी से बहुत ही ज्यादा हसद रखना, किसी से बहुत ही ज्यादा हसद रखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं शी वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन हर फ्रेंड शो ऑफ हर न्यू डिजाइनर बैग टू हर। ही वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन हिज कोलीग गॉट द प्रमोशन। क्या हुआ, जलन से बुरा हाल हो गया। ही वॉज ग्रीन विद एनवी व्हेन हिज फ्रेंड बॉट अ न्यू ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार। ठीक है, तो इस तरह आप इसको वो कर सकते हैं। तो इनमें से अगर किसी में कोई आपको प्रॉब्लम है तो यू ऑल कैन आस्क जी। नहीं है ना। जी सर, No, नासिर कोई ma'am. प्रॉब्लम है? ओके जी, सो ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और माजरत के साथ आज थोड़ा सा डिस्कनेक्शन का इशू रहा, बट इवन देन वी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड। तो आपकी अब कंटिन्यूस क्लासेस है फ्राइडे तक, मैं रिमाइंड करा रही हूँ आपको, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वी हैव 3 more क्लासेस, टुडे इज ट्यूसडे। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।